Okay, so hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video, we'll be discussing the basics of English literature. राइट ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो करने लगते हैं, चाहे आप एमए में हो, बीए में हो, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नेट सेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम जब आप बेसिक से तैयारी करते हैं, कभी कभी आपको चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन आप उस रास्ते पे तो निकल गए हैं, लेकिन आपको बेसिक नहीं पता होता, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप हो सकता है। राइट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर आप किसी एकेडमिक्स में हो आप और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि बेसिक क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जांपल आप रास्ते से जा रहे हो, अब रिलेटिव्स आपसे पूछ सकते हैं, दोस्त पूछ सकते हैं कि आप भाई क्या कह रहे हो, एमए इंग्लिश कर रहे हैं, बीए इंग्लिश से कर रहे हैं, बताओ इंग्लिश लिटरेचर है क्या। ठीक है, यही नहीं पता। जेंडा क्या है, जेंडा कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठा लिया, बैलेट क्या है, तब क्या, ठीक है, किसका फॉर्म है ये, ठीक है, ड्रामा में कितने फॉर्म होते हैं, जेंडा क्या है इसका, राइट, लिरिक क्या है, पोएट्री क्या है, मतलब जितने भी यहाँ मैंने लिख के रखे हैं, और इसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बेसिक चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर होंगी आपकी। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है, जीरो से हीरो वाला फुल मास्टरी कोर्स कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि द वर्ड लिटरेचर कम्स, मतलब इसका ओरिजिन क्या हुआ, तो सबसे पहले जान लें कि लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। ठीक है भाई, ग्रीक लैटिन लैंग्वेज से हुआ। इसका मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ लेटर्स और राइटिंग। दैट मीन्स हम राइटर जो होता है, जो हम कोई भी मतलब राइटर जो होता है, राइटिंग लेटर्स का यूज करके उसका कॉम्बिनेशन बना करके जो एक वर्क तैयार करता है, वो राइटिंग कहलाती है। वही जो फॉर्म होता है वो लिटरेचर कहलाता है। आगे देखिए इसका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, बोले डेफिनेशन ये बोली है कि लिटरेचर इज अ बॉडी ऑफ रिटन विजुअल। समझना, अब लिटरेचर क्या है, बॉडी है एक तरीके की, जो रिटन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ओरल हो सकता है। समझो, रिटन भी है, विजुअल केवल देख करके, इसको भी चीजें लिटरेचर बोल सकते हैं। ओरल चीजें मतलब फोक टेल्स हो सकती है, स्टोरीज जो कहानी सुनाते हैं, म्यूजिक, ये सब लिटरेचर का पार्ट है। उसका काम क्या होता है, कन्वे करता है मीनिंग कल्चर का, नॉलेज में। ठीक है, कल्चर पर, नॉलेज पर, एंटरटेनमेंट का काम करता है। यह किसी थीम पर हो सकता है, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, किसी भी चीज पे। ठीक है, और इसी क्या करता है, जो राइटर होता है उसे एक मतलब एक करेक्ट अरेंजमेंट में, एक करेक्ट अरेंजिंग करता है उसकी, और वही जो राइटर जो उस वर्क को बना करके तैयार करता है, वही पीस ऑफ वर्क क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। ठीक है भाई, समझ में आया लिटरेचर एक्चुअल में क्या है। अब देखते हैं जनरा क्या है। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर में जनरा आप बहुत देखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि मेजर जो लिटरेचर में पार्ट्स क्या होते हैं। इसमें फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है, प्रोज होता है, पोएट्री होता है, ड्रामा होता है, और फोक टेल्स, ऐसी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब बेसिक ये जानने की कोशिश करो कि जो लिटरेचर होता है फिक्शनल हो सकता है, नॉन फिक्शनल हो सकता है, इसके साथ साथ उसमें पोएट्रीज होती है, ड्रामास होते हैं। समझ में आई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जेनरा क्या होता है, क्योंकि कई दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये फॉर एग्जाम्पल मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है, तो आप पूछ ले कि इसका जेंडा क्या है, मतलब है क्या चीज़, ये पोएट्री है, ड्रामा है, ड्रामा है तो कौन सा ड्रामा है, ठीक है, या फिर फिक्शन है, कौन सा फिक्शन है। तो इस तरीके से एक्चुअल में ये है क्या चीज़, तो सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन, ये जेंडा होता क्या है। ठीक है, तो देखो जेंडा क्या होता है, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता है लिटरेचर का। लिटरेचर पीस ऑफ लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल कुछ वर्क्स यहाँ लिखे, कुछ वर्क्स यहाँ लिखे, कुछ वर्क्स यहाँ लिखे। ठीक है, अब इसमें कुछ और क्वालिटी है, इसमें कोई और क्वालिटी है, इसमें कोई और क्वालिटी है। तो फॉर एग्जांपल इस वर्क में कोई पोएट्री वाली क्वालिटी तो इसको पोएट्री का नाम दिया गया, इसमें ड्रामा वाली क्वालिटी तो इसमें ड्रामा का नाम दिया गया, इसमें प्रोज वाली क्वालिटी है तो प्रोज का नाम दिया गया। इस तरीके से क्या है, लिटरेचर को मतलब क्लासिफाइड किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया, मतलब मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये चीज कहलाती है मतलब जेंडर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया जेंडर लिटरेरी पीस ऑफ टेक्स्ट। हाँ, मतलब टाइप्स, कितने तरीके के लिटरेचर के मतलब जेंडर होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, प्रोज हो गया, ये चीज भी आपको भी पता है। ठीक है, अच्छा, पोएट्री ड्रामा ये अलग चीज हो गया, प्रोज में ही दो चीजें आती हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है, इसी में आती है फिक्शन और नॉन फिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं भैया, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस पॉइंट से कि एक्चुअल में पोएट्री को जानते हैं। पहले पोएट्री क्या है। ठीक है, पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग। क्या करती है, एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो मीनिंग कन्वे करती है, फीलिंग एक्सप्रेस करती है, एक्सपीरियंस बताती है, किस तरीके से, रिदमिक पैटर्न में एस्थेटिक क्वालिटी लेकर के। ठीक है, रिदमिक पैटर्न हो सकता है, रिदमिक क्वालिटीज को लेकर के, एस्थेटिक क्वालिटीज को लेकर के क्या होता है, कोई भी
मतलब फॉर एग्जांपल कोई वर्क लिखा गया और उसका मीनिंग जनरेट करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये काम किसका होता है? पोएट्री का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न किसने लिखी है? जॉन गेट्स ने लिखी है। ठीक है, तो अब उस पर्टिकुलर अर्न, जो एक जग था, अर्न था, तो उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या ब्यूटी है, उस ब्यूटी को जॉन गेट्स ने बताया है, ये लोगों तक बताई, ये चीजें एक्सप्रेस की है। ठीक है, लोग उसे फील कर पाते कि हाँ एक्चुअल में इसमें क्या चीज है, क्वालिटी क्या है इसकी। ठीक है, तो वो पोएट्री लिख दी, एक पोएम लिख दी उसने। ये चीजें होती है पोएट्री की क्वालिटी। ठीक है भाई, और वो रिदमिक होती है, मतलब उसमें राइम्स और मीटर का यूज किया जाता है। ये सारी चीजें अभी मैंने नहीं लिखी है ज़्यादा डिटेल से, डिटेल्स के लिए फिर बाद पे बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं पोएट्री एक्चुअल में होती कितने टाइप की है। हम बहुत सारी पोएट्री देखते हैं, लेकिन बेसिकली हमें कोई ये नहीं बताता कि हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, कि पोएट्री एक्चुअल में ये आ कहाँ से रही है, उसका ओरिजिन क्या है, और कितने टाइप्स, मेजर टाइप क्या है तो बहुत सारे सब टाइप्स। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो पोएट्री है 3 तरीके की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहली पोएट्री है लिरिक पोएट्री। देखो बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री है लिरिक पोएट्री। फिर इसके बाद नरेटिव पोएट्री, थर्ड हो गई डिस्क्रिप्टिव और डायडेक्टिव पोएट्री। ठीक है, अब देखना मैं जो अब बताने जा रहा हूं, आप सरप्राइज रह जाओगे कि अरे अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक पोएट्री का नाम दे, जैसे आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पीजीटी के एग्जाम में आ गया, सिलेबस में आ गया कि भैया वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। अब आप रट्टा मारने लगते हो कि ये पर्टिकुलर पोएम है, किस ये इस दिन पब्लिश हुई थी, इस पर्टिकुलर कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ ये इसका टाइप क्या है, ये सब रट्टा मारने लगते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल इतना जान लो कि है क्या ये पोएम, है क्या है एक्चुअल में, तो इसके टाइप सब टाइप जो होती है सारी चीजें अपने से बता सकते हो। ठीक है, इसमें लिरिक पोएट्री के अंदर बहुत सारी है, नरेटिव पोएट्री के अंदर बहुत सारी है। आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, आगे देखोगे। चलो सबसे पहले देखते हैं लिरिक पोएट्री होती क्या एक्चुअल में। देखो ध्यान से समझना, इससे आप ब्रॉडर लेवल पे आप चीजें समझ पाओगे। ठीक है, आप खुद रिलेट कर पाओगे, अरे भाई साहब मैं क्या चीज पढ़ रहा था अभी तक। ठीक है, देखो लिरिक पोएट्री क्या होती है। लिरिक पोएट्री इज अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट एक्सप्रेसेस speaker's feeling and emotion. It is often the first person and single speaker presents a state of mind. देखो सिंपल सी बात में मैं बोलूं, लिरिक पोएट्री क्या होती है, एक बंदा होता है, एक ही स्पीकर होता है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग, जो स्पीकर की फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये म्यूजिकल भी हो सकती है, ठीक है, तो जो लिरिक पोएट्री होती है एक पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है, ये होती है लिरिक पोएट्री। अच्छे समझोगे। अब देखो कितने टाइप की होती है, जैसे कि सोनेट। अब देखो भाई साहब, अभी तक हम सोनेट पढ़ रहे थे कि 14 लाइन पोएम होती है, ये है आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है, फलाना डिम का सब, लेकिन यही नहीं पता था कि सोनेट भी लिरिक पोएट्री है। समझ रहे हो, इस तरीके से समझ पाओगे आप। तो पता है कि सोनेट क्या 14 लाइन पोएम है। मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाकर के डेली डालता हूँ, तो उसमें सोनेट क्या है, एलिजी क्या है, इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, हाँ इसके साथ साथ एक चीज़ थोड़ा सा मैं अलग ये टॉपिक से बाहर बता रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर की तैयारी, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी, तो दूसरा चैनल हमारा आईपीएस इंग्लिश एकेडमी। ठीक है, या फिर IPSEA, ये भी डाल दोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, इप्सिया या फिर IPS इंग्लिश एकेडमी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ें। अब अपन मुद्दे पे आते हैं, मेन पॉइंट पे। तो क्या बोला, सोनेट लिरिक पोएट्री, भाई साहब पता है कि 14 लाइन पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी राइमिंग स्कीम्स होती हैं, मतलब क्योंकि भाई साहब इटालियन सोनेट की अलग राइमिंग स्कीम होती है, शेक्सपियरियन सोनेट की अलग राइमिंग स्कीम होती है, स्पेंसरियन सोनेट की अलग राइमिंग स्कीम होती है। वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, अदरवाइज अलग से डिटेल से भी बता दूंगा। जैसे कि डेथ नॉट टू बी प्राउड, ये भी सोनेट का एग्जांपल है। हाउ डू आई लव दी, ये किसका, जॉन डन ने लिखा है। हाउ डू आई लव दी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सोनेट है भाई साहब। आप मतलब जनरली अगर आप वैसे भी पढ़ोगे ना कि एज अ जैसे बुक रीडर होता है, ये बहुत अच्छी पोएम, इसे जाकर के जरूर पढ़ना, बहुत एंजॉय करोगे आप। चलो सेकंड टाइप की पोएम होती है ओड। ओ भाई साहब देखो, ओड भी लिरिक पोएम है। ठीक है, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ओड भी लिरिक पोएम। अब ओड क्या होती है, प्रेज करती है, ग्लोरीफाई करती है। ठीक है, किसी इवेंट, पर्सन, प्लेस को, आइडिया को मतलब ग्लोरीफाई करती है, तो ये भी ओड लिरिक पोएट्री है। ठीक है, टू ऑटम, ओड टू ऑटम और ओड ऑन अ ग्रेशियन, ये एग्जांपल है।
एलिजी भी लिरिक पोएट्री है। देखो ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है लैमेंट, सौरों के बारे में, किसी के लॉस के बारे में, किसी की डेथ हो गई उस पर लॉस पर लिखी जाती है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोफेल हो गया, ओ कैप्टन माई कैप्टन हो गया, किसका, ओ कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट विटमैन की। एस्ट्रोफेल हो गया फिलिप सिडनी की, है ना, ये शायद एडमंड स्पेंसर, हाँ ऐसे फिलिप सिडनी, मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग, समझ रहे हो, मतलब लिरिक पोएट्री 4 टाइप की होती है, सोनेट हो गई, ओड हो गई, एलिजी हो गई, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी लिरिक पोएट्री है। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर बताता है, मतलब एक बंदा, जैसे माई लास्ट डचेज, रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज, और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉक, ये सब ये सिलेक्ट किया ना। हाँ, तो ये क्या है, ये सब किसके हैं, आई मीन ये किसका एग्जांपल है, ड्रामेटिक मोनोलॉग को। और ये सारी चारों के चारों किसकी मतलब टाइप्स है, लिरिक पोएट्री की। समझ में आ रही चीज़ें, देख रहे हो। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम नरेटिव पोएट्री पे। ठीक है, ये पोएट्री है, फिर इसके बाद ड्रामा, ऐसे देखें सभी चीजें। नरेटिव पोएट्री क्या भैया, अच्छे समझना, अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट टेल्स एन इंटायर स्टोरी, मतलब ऐसी पोएट्री जिसमें पोएम में ही, अब पोएम पता है स्टैंडर्ड वाइज होती है, लेकिन पोएट्री में ही पूरी स्टोरी बता दी जाती है, स्टोरी नरेट कर दी जाती है। नरेटिव तो पता है ना, नरेशन से बना है, नरेट करना मतलब बताना, कोई चीज़ कुछ कहीं है उस चीज़ को बताना। तो नरेटिव पोएट्री ये होती है कि उसमें पूरी इंटायर स्टोरी बताई जाती है, उसमें बिगिनिंग होता है, उसमें मिडिल होता है, उसमें एंडिंग होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर नरेटिव पोएट्री में। ये लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जरूर रहेंगे कि बिगिनिंग, मिडिल और एंड, क्योंकि पूरी स्टोरी बताई जाती है, कहानी। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, और ये वर्स पे भी लिखी जाती है, वर्स पे लिखी जाती है, इसमें प्लॉट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, रेजोल्यूशन होता है। जैसे एंशिएंट मैरिनर, उसकी एसटी कॉलेज की एंशिएंट मैरिनर, अब देखो ना उसमें है पोएट्री लेकिन पूरी कहानी बेस पे है। ठीक है, अब देखो नरेटिव पोएट्री के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की होती है। सबसे पहली एपिक। ठीक है, एपिक पोएट्री पता है। ठीक है, लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरो, ग्रुप ऑफ हीरोज, या लेजेंडरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे हो गई मतलब ग्रीको रोमन टाइप की इलियाड हो गई, ओडिसी हो गई, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट हो गया, है ना। और जॉन मिल्टन को इंग्लिश एपिक का फादर भी बोला जाता है। इंग्लिश एपिक का फादर किसे बोला गया है, जॉन मिल्टन को, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। सेकंड हमारे पास है नरेटिव पोएट्री है, मोक एपिक। भाई साहब एपिक के बाद मोक एपिक क्या होती है, सटारिकल पोएम होती है। ठीक है, जैसे द रेप ऑफ लॉक। देखो अब द रेप ऑफ लॉक जो है मिरांडा वाली कहानी, मिरांडा हाँ, मिरांडा रहती है ऐसे, हाँ ऐसा कोई कैरेक्टर है। तो अब देखो ये पूरी स्टोरी बताई गई है, लेकिन मैं खुद जब बैचलर्स पे था, जब मैं पढ़ रहा था भाई, ये वर्क मैंने जब पढ़ा मास्टर्स पे, तो मैं भाई बोला अरे यार ये तो पूरी स्टोरी है, लेकिन ये पोएम कैसे है। लेकिन अब समझ में आया कि जब ये क्या चीज़ होती है, जब अच्छे से डिटेल से स्टडी करी तो समझ में आया कि मोक एपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें सटारिकल पोएम होती है, पूरी नरेट करती है पूरी स्टोरी, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेड भी एक नरेटिव पोएम का मतलब, हाँ नरेटिव पोएट्री का वो एग्जाम टाइप है। ठीक है, ये क्या होता है, म्यूजिकल क्वालिटी होती है इसमें, और ये भी क्या करता है, नरेशन ही करता है, नरेटिव इन नेचर, ये भी नरेटिव होती है और ये स्टोरी बताती है। फॉर एग्जांपल द सेकंड कमिंग, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, बताया था मैंने, ये क्या बैलेड का फॉर्म है। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक क्या पढ़ा हमने, लिरिक पोएट्री पढ़ ली और नरेटिव पोएट्री पढ़ ली। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पोएट्री, क्योंकि वहाँ ऑप्शन थे ना डिस्क्रिप्टिव और डायरेक्टिव भी है। तो डिस्क्रिप्टिव पोएट्री क्या होती है, इट डिस्क्राइब द वर्ल्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू द ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएट्री लिखी जाती है। और वो क्या करती है, इमेजिनरी प्लेस को डिस्क्राइब करती है, पीपल हो, इवेंट हो। ठीक है, जैसे स्मोक हो गई, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, वर्ड्सवर्थ की, ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे देखें। डायडैक्टिक पोएट्री क्या होती है, वो क्या करती है, मतलब डायडैक्टिक पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करती है, इसका एम क्या होता है, इंस्ट्रक्ट करना, लोगों को, रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करना, कुछ मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ाना, सिखाना। ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक पे, सच एज मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, ये सारी चीजें, मतलब क्या होता है, इस पोएट्री को पढ़ करके आदमी इंसान क्या करता है, कुछ नई चीजें, इंटेलेक्चुअलिटी सीखता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट हो गई, ठीक है, एन एसी ऑन मैन हो गया, इन मेमोरियम, तो ये है पोएम, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इससे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टिव पोएट्री है। समझ में आ रही बातें। ठीक है भाई, पोएट्री जान गए ना, लिरिक पोएट्री हो गई, नरेटिव पोएट्री हो गई, डिस्क्रिप्टिव हो गई, डायरेक्टिव हो गई, ये हमारी पोएट्री के पार्ट्स हो गए।
अब आते हैं हम प्रोज देखते हैं, ठीक है, पोइट्री हो गया, प्रोज देखते हैं। प्रोज के भी पार्ट्स होंगे। प्रोज क्या है? प्रोज इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो ये फिक्शनल होगा या तो नॉन फिक्शनल होगा। तो प्रोज क्या है? ग्रामेटिकल रूल्स भी यूज होते हैं बट डजंट यूज द राइम और मीटर। ये प्रोज क्या होता है? ग्रामेटिकल रूल्स यूज करता है, राइम और मीटर नहीं, क्योंकि राइम और मीटर कौन यूज करता है? पोइट्री। याद करो ना, पोइट्री यूज करती है। इट इज यूज्ड इन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शनल हो सकती है, नॉन फिक्शनल हो सकती है। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कितने टाइप के होते हैं प्रोज? तो जैसे कि बताया, फिक्शनल होती हैं और नॉन फिक्शनल होती हैं। अब देखते हैं फिक्शनल प्रोज क्या होता है, नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है। ठीक है, फिक्शन क्या है एक्चुअल में? सो फिक्शन इज ए लिटरेरी जनर दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इमेजिनरी। अब अच्छा, फिक्शन तो पता है ना, फिक्शन मतलब समथिंग इमेजिनेटिव, है ना, कुछ बढ़ा चढ़ा कर कि कहाँ कुछ भी, मतलब किसी का सर पैर नहीं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, कहीं की भी स्टोरी सेट कर रहे हैं। आजकल की मूवीज ज़्यादातर फिक्शनल होती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज को छोड़ करके। तो स्टोरीज हो गई, कैरेक्टर सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इमेजिनरी होते हैं। तो ये सब फिक्शनल का पार्ट होता है। इसके कुछ सब जनर होते हैं, जैसे मिस्ट्री हो गई, रोमांस पर होता है, फैंटेसी पर होता है, मैजिकल रियलिज्म पर होता है, थ्रिलर पर होती है, साइंस फिक्शन पर बेस्ड होती है, क्राइम और हॉरर पे। ये सारे किसके सब जनर है, किसके पार्ट है? ये सब फिक्शन है, और ये थीम भी बन जाते हैं, ठीक है, फिक्शनल कहानियों के। अच्छा, ये फिक्शनल कहानियाँ यानी कि फिक्शनल प्रोज वर्क्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के। रियलिस्टिक फिक्शन होते हैं। रियलिस्टिक फिक्शन मतलब है तो फिक्शनल, लेकिन जो इवेंट्स या प्लेस होते हैं, स्टोरीज जो होती हैं, वो एक्चुअल में अकर करती हैं। वो पीपल हो गया, एनिमल हो गया, एक्चुअल में अकर करता है, उसको फिक्शनाइज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द आउटसाइडर बाई S.E. हिंटन, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है फैंटास्टिक फिक्शन। अब फैंटास्टिक फिक्शन मतलब फैंटेसी से रिलेटेड, समथिंग मैजिकल वर्ड, एकदम मैजिकल है, कुछ रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, मैजिकल क्रिएचर्स हो सकते हैं, मैजिकल मिथ्स हो सकती हैं और कभी कभी रियल वर्ड या इवेंट्स पर भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर आपने पढ़ी होगी, हैरी पॉटर J.K. रॉलिंग की। ठीक है, चलो अब देखते हैं नॉन फिक्शन। फिक्शन पढ़ लिया, नॉन फिक्शन देखते हैं। नॉन फिक्शन मतलब मैजिकल चीज़ों से सबसे अलग। भैया ये बात करेगा सीधे फैक्ट्स पर, रियल इवेंट्स पर, रियल पीपल पर, सच एज बायोग्राफी पर। हिस्ट्री तो फिक्शनल नहीं होती ना, हिस्ट्री पर रियल चीज़ों पे। ठीक है, चलो ये भी चार तरीके की होती है, चार टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। पहले बायोग्राफी देखो, इसके डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, बायोग्राफी क्या है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मतलब किसी इंसान के, पर्सन के लाइफ के बारे में बताया जाता है। अब ये केवल एजुकेशन या वर्क या रिलेशनशिप के बारे बस में नहीं, या डेथ बस के बारे में नहीं, कुछ और एक्सपीरियंस लाइफ के बताए जाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस बताए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसका क्या हो सकता है, मतलब कुछ एग्जांपल जैसे सैमुअल जॉनसन का एक वर्क था ना, लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेंट मोस्ट एमिनेंट पोएट्स। ठीक है, सेकेंड है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफी क्या है? ये इज अ रिटन अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। ये तो पता है आपको, किसी मतलब राइटर जो होता है खुद के बारे में लिखता है। ठीक है, जैसे कि अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये जेम्स जॉयस ने लिखा था। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला ने लिखा था। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी लाइफ के बारे में खुद एक वर्क की तरह रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल एक कलाम साहब की बुक थी वो द फायर विंग्स, क्या था, विंग्स ऑफ फायर। हाँ, नेक्स्ट देखिए एसेज भी। ये एसेज किसका टाइप है? ये नॉन फिक्शन का है। ठीक है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर होता है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पे होता है, लर्नड आर्ग्यूमेंट्स पे होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ पर, रिकलेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑथर, ये सारी चीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनेशिया ऑन क्रिटिसिज्म, एनेशिया ऑन मैन, ये किसका एग्जांपल है? एशिया का एग्जांपल है। चलिए आर्टिकल्स देखते थे, तो ये भी न्यूज़ और मैगजीन का पार्ट होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है? नॉन फिक्शन। क्वेश्चन में पूछ लेगा भैया, आ जाएगा ऑप्शन ए से किसका पार्ट है, दे देगा फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, क्या, तो याद रखें नॉन फिक्शन। ठीक है भाई, बाद में इस वीडियो को कॉन्सेप्ट के बाद लास्ट में मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं, वो क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं भैया ड्रामा। पोएट्री देख लिया हमने, फिक्शन प्रोज देख लिया, अब आए ड्रामा पे। तो ड्रामा क्या होता है? अ पीस ऑफ लिटरेरी राइटिंग टेक्स्ट विच इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी विच इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, जिसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। स्टोरी बस नहीं लिखी जाती बल्कि स्टेज पे परफॉर्म भी किया जाता है। अब ये 6 तरीके के होते हैं ड्रामा के भी तरीके हैं, मतलब 6 नहीं 5 है यार, 4, हाँ 4 टाइप थे। हाँ 2 टाइप मैंने अलग कर दी थी। हाँ, दीज आर 4 टाइप्स। वैसे 6 टाइप है मेजरली, लेकिन मतलब मेजरली 4 टाइप है, वैसे 6 माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेजर है, मेन जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी आपको पता है, फिर ट्रेजेडी, फार्स, मेलोड्रामा। ठीक है, ये 4, और 2 और थे, क्या थे? 2 और थे फैंटेसी भी थी, इसमें भी ऐड था। ठीक है, और एक और था कुछ,
तो कॉमेडी देखते हैं। कॉमेडी पता है मतलब डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेयर द कैरेक्टर एक्सपीरियंसेज अ चेंज फॉर द बेटर, इट प्रोवाइड्स अ हैप्पी एंडिंग, मतलब ये करता है हैप्पी एंडिंग, और इसका एम क्या होता है, ऑडियंस को लाफ कराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, ये पढ़ लेना प्ले। और इसके साथ साथ विलियम शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, प्लेज हैं, उन पर मैंने पूरी एमसीक्यू सीरीज मतलब 2 पार्ट में वीडियो मतलब उस पर बताए हैं, 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर कवर किए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी भी मैंने डाल दी है, और इसके साथ साथ जो प्लेज लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, उसमें सोर्स क्या यूज किए गए हैं, सोर्स, वो भी मैंने वीडियो बनाया है। और इसके साथ साथ क्रिटिकल कमेंट्स विलियम शेक्सपियर पर अदर राइटर्स ने जो किए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछता है, उस पर भी मैंने वीडियोज जा करके देख लेना वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो कॉमेडी देख लिया। इसके बाद ट्रेजेडी पता ही है क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो उसका हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, उसको उसमें उसके डाउनफॉल का डिस्क्रिप्शन होता है इसमें, ठीक है, किसका कैसे उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, नोबल हीरो होता है जो कैरेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैमलेट को देख लो, अब ये प्रोटैगनिस्ट है ना, लेकिन इसका डाउनफॉल होता है। द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये भी अपने आप में नामी है, ठीक है, गॉरबोडक, ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्रेजेडीज के एग्जाम्पल है। चलो अब फार्स देख लेते हैं। फार्स क्या होता है, टाइप ऑफ पैरोडी, ये भी एक कॉमेडी का टाइप होता है, जो इम्प्रोबेबल सिचुएशन एग्जेजरेटेड, मतलब एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती है, बढ़ा चढ़ा करके मतलब चीज़ें बना करके ऑडियंस को हंसाने का काम किया जाता है। फिजिकल ह्यूमर, ठीक है, मतलब किसी तरीके से आड़े टेढ़े बन करके मतलब हंसाना, ये तो फार्स का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वेटिंग फॉर गोडोट, अगर आप पढ़ोगे, देखा होगा आपने, ठीक है, वेटिंग फॉर गोडोट शायद ऑब्जर्व थिएटर के टाइम, अब मतलब जब ऑब्जर्व थिएटर आया था उस टाइम का प्ले है, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, ये एग्जांपल्स किसके हैं, फार्स के। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, मेलोड्रामा। इट इज अ टाइप ऑफ टाइम आर्टिकल वर्क दैट कैटेगराइज्ड बाय सेंसलाइजेशन, द प्लॉट्स एग्जेजरेटेड एक्टिंग, इसमें भी प्लॉट्स क्या है, एग्जेजरेट, मतलब बढ़ा चढ़ कर की चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन अपील लिख दिया, अपीयर्स। देर आर फुल, अब इसमें रोमांस देखने को मिलता है, वायलेंस देखने को मिलता है, सेंटिमेंटैलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, मेलो ड्रामा होते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल, जैसे अंकल टॉम्स कैबिन बाय हैरियट बीचर्स, मिल्ड्रेड पियर्स के बाय जेम्स एम केन। तो ये थी पर्टिकुलर वीडियो था, जिसमें आपने देखा पोएट्री देख लिया, प्रोज देख लिया, ड्रामा देख लिया, ठीक है, जिसमें टाइप्स देख लिए होते क्या एक्चुअल में, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और जिसमें आपके सारे के सारे मतलब कोई सी भी एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आए आपसे बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बताना है, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताना है, इसमें से क्या होगा, इंक्लूड वर्ड्स अरेंज्ड इन मेट्रिकल पैटर्न, क्वेश्चन पढ़ लेना। और ये अवतार मूवी में अवतार मूवी का जनरा कौन सा है, माइथोलॉजिकल मतलब मिथोलॉजी, पीरियड, फैंटेसी और रियलिस्टिक फिक्शन, या फिर मतलब गिव एनी एग्जांपल ऑफ एनी एपिक का कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।